हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, निम्न में से किस गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जल गैस जो होती है, इसी में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह मुख्य रूप से पाई जाती है। यह जो जल गैस होता है इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। अब समझते हैं प्रोड्यूसर गैस को। तो ये जो प्रोड्यूसर गैस होती है इसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है। और गोबर गैस जो होती है इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। और ये जो मीथेन गैस है इसमें इसकी प्रतिशत होती है 60 से 70%। अब बचा आपका कोल गैस। तो कोल गैस जो होता है इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसिटिलीन ये सारी गैसेस जो होती हैं इनसे मिलकर के ये कोल गैस बनी होती है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको यह ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो ये जो महेंद्रगिरी चोटी जो है यह पूर्वी घाट में, यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत टाइप हो गया, यहाँ पे चोटी नहीं होगी बल्कि घाट होगा। तो ये पूर्वी घाट जो है वहीं पर स्थित है। और ये जो महेंद्रगिरी चोटी है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। यह बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, वहीं के राजा थे। तात्या टोपे जो हैं इन्होंने कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान जो है इन्होंने बरेली में किया था। ठीक है, और लक्ष्मीबाई जो है इन्होंने झांसी में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। चलिए नेक्स्ट है, अब भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। किस कंडीशन में? तो देखिए अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात लगता है उस स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसी को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि भारत में सिक्का कौन जारी करता है? तो भारत में सिक्का जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और भारत में जो करेंसी नोट होती है वह जारी की जाती है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत की जो मौद्रिक नीति है वह बनाई जाती है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह इस मौद्रिक नीति को लागू भी कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है यह कोलकाता में स्थित है। और यह जो दक्षिणेश्वर का मंदिर है यह देवी काली जो है उनका मंदिर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1854 में और इस मंदिर को बनवाया गया था रानी रासमणि के द्वारा। ठीक है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो होता है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, यानी कार्बन का जो नैनो रूप होता है उसी से बना होता है यह ग्राफीन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक आप जरूर करते चलें। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता यानी कि उसकी पावर क्या होगी? तो देखिए लेंस की जो फोकस दूरी होती है और जो उसकी पावर होती है इनके बीच में जो संबंध है
वह 1/f होता है, यानी कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो फोकस दूरी है उसका रेसिप्रोकल। और फोकस जो होती है हमेशा मीटर में यहाँ पर लिया जाता है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर जो उसकी फोकस दूरी है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लेंस का पावर निकालते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, और f का वैल्यू हमको क्या रखना है, तो 1/1/4, यानी कि 4 डायोप्टर जो है। और यहाँ पर ये जो फोकस दूरी है यह प्लस 25 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो उसकी पावर भी होगी वह पॉजिटिव में ही होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डायोप्टर। अगर फोकस दूरी माइनस में दी रही तो वहां पर इसका पावर क्या हो जाएगा, -4 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस में यानी कि पॉजिटिव में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत की पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वह शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये जो पहली रेलगाड़ी है यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी जो है उसी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी। चलिए नेक्स्ट है, यदि मुंबई में बनी वस्तु राजस्थान में बेची जाए तो यह किस तरह का व्यापार होगा। तो यह जो व्यापार होगा यह प्रादेशिक व्यापार होगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई मापी जाती है बिट से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वही विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। अब यहाँ पर ध्वनि तरंगों की बात हुई तो थोड़ा इनको हम समझते हैं। तो ध्वनि तरंग जो होती है उसको हम आवृत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है अवश्रव्य तरंग। यह जो अवश्रव्य तरंग होती है इसे इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है, और यह जो तरंग होती है इसकी आवृत्ति जो है वह 20 हर्ट्ज जो है उससे कम होती है। ठीक है, दूसरी तरह की जो तरंग होती है उसे कहा जाता है श्रव्य, यानी कि ऑडिबल, जिसे कि हम सुन सकते हैं। और इस तरह की जो ध्वनि तरंग होती है उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगें होती है उन्हीं को सुन सकते हैं। और उसके बाद होती है आपकी ये पराश्रव्य तरंग, जिससे कि हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है इसकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, तीनों की आवृत्ति जो है इनको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। तो ये जो गौतम बुद्ध हैं यह बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और यह संबंधित है शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, और यह शाक्य गण जो है उसी के मुखिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूना पत्थर किसका बना होता है। तो चूना पत्थर जो होता है उसका रासायनिक नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि प्रयोगशाला में यूरिया सबसे पहले किसने बनाया था, तो यह बनाया गया था वोहलर के द्वारा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो यूरिया है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, ये भी याद रखें आप। और यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, और ये जो यूरिया है इससे कार्बामाइड भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या है, कार्बामाइड, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है। तो देखिए इमारत जो होती है वह ईंटों से मिलकर के बनी होती है, उसी तरह से जितने भी जीव हैं वह सेल यानी कि कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चीनी मिलों की अधिकतम संख्या कहां पर है।
तो चीनी मिल जो है इनकी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, और ये जो उत्तर प्रदेश है यह चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है, यानी कि मनुष्य जो है उसने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा यानी कि कॉपर जो है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो भारत की जो संविधान है वह कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, तो मुगल काल की जो राजभाषा है वह फारसी थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो लोकसभा में जिस तरह से राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश के भी जो प्रतिनिधि है वह चुने जाते हैं, तो ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, स्वेज नहर कब बनकर के तैयार हुआ था, तो स्वेज नहर जो है यह बन के तैयार हुआ था 1869 ईस्वी में, और इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1854 ईस्वी में। और ये जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है, और इसकी कुल लंबाई भी पूछी जाती है, तो वह 168 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, तो प्रकाश की मूलभूत यूनिट जो होती है वही फोटॉन होती है। और ये जो फोटॉन का सिद्धांत है यह आइंस्टीन ने दिया था, और इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि प्रकाश जो होती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं उसी के रूप में चलती है, और ये जो छोटे छोटे बंडल होते हैं इन्हीं को फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।